नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। इधर कर्नाटक चुनाव के बाद वैसे तो कांग्रेस में एक स्प्रिट आई है और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में डिफीट देने के लिए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अच्छा करेगी, एक कोशिश है। दूसरी, राहुल गांधी के प्रति विपक्षी पार्टियों में भी एक सकारात्मक बदलाव दिख रहा है। लेकिन आज मैं बात करना चाह रहा था एक दूसरे एंगल से। आज से करीब कई साल पहले एक बार जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था उत्तर प्रदेश में, इत्तेफाक से मैं पुराने लखनऊ के हिस्से में घूम रहा था, चौक वाले हिस्से में। तो उस दिन राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था, बहुत भीड़ थी, प्रशासन की घेरेबंदी थी जबरदस्त। तो मैंने चकल्लस लेने के लिए एक दुकानदार से पूछा कि भाई इतनी भीड़ क्यों है, क्या मसला है। तो दुकानदार ने हमसे कहा कि देश का भावी प्रधानमंत्री आ रहा है। हमने कहा मतलब कौन आ रहा है? कहे देश का राजकुमार आ रहा है, राहुल गांधी जी का दौड़ा है। हम लोग हंसी मजाक करते आगे निकल गए, लेकिन वो आदमी सीरियसली बोल रहा था। वो आदमी कोई मुझसे मजाक नहीं कर रहा था। वो उसके कहने का सेंस था कि इतने बड़े खानदान का, इतने बड़े परिवार का, जिसकी दादी, जिसके पिता देश में प्रधानमंत्री रहे हैं और आतंकी गतिविधियों में हत्या हो गई है, एक त्याग बलिदान और नेहरू परिवार, ये सब पूरा गांधी परिवार, नेहरू परिवार, ये सब उसके जहन में था। इधर मैं देख रहा हूं कि देश के तमाम जो नेता हैं सब अपने अपने तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं पॉलिटिक्स की। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी हैं तो उनकी नायाब प्रैक्टिस है। रोज इस तरह की घटनाएं दिख जा रही हैं कि कैमरे और उनके बीच में अगर कोई आ जा रहा है तो फिर उसके साथ क्या कर रहे हैं। एकदम देश के किसी हिस्से में कुछ भी होता रहे, अगर फोटोशूट हो रहा है तो बीच में फोटोशूट बंद नहीं होगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जनता से एक तरफा बात होगी, मन की बात होगी। और सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, अब कुछ उनको जानने की जरूरत नहीं है। अब वो जितना बोल दें वही देश का कानून और संविधान है। इस टाइप का आत्ममुग्धता में पूरा लीन, और पूरी भाजपा उनके पीछे चल रही है। दूसरी तरफ और जो तमाम नेतागण हैं वो अपने अपने स्तर की प्रैक्टिस जारी किए हैं। राहुल जी की प्रैक्टिस का एक तरीका जो दिखा बड़ा अच्छा लगा। अभी आप देखिए कि राहुल गांधी एक ट्रक में चल के यात्रा कर लेते हैं। अंबाला से चंडीगढ़ 50 किलोमीटर की ट्रक यात्रा करते हैं और उसमें ट्रक ड्राइवरों से अपना बातचीत करते हैं, क्या समस्या, क्या परेशानी, ये वो। नेता राहुल गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोमवार रात अंबाला से चंडीगढ़ का 50 किलोमीटर का सफर ट्रक से तय किया। इस दौरान राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर से बातचीत कर उनकी समस्याओं को समझने की भी कोशिश करते नजर आए। आम जनता और वीआईपी के बीच का फासला खत्म करने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी सोमवार रात अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने सभी ट्रक ड्राइवरों से मुलाकात की, उनके साथ बैठे और बड़ी तसल्ली से उनकी बातें और समस्याएं सुनते रहे। ट्रक ड्राइवर्स की मन की बात सुनने का काम इस बार राहुल गांधी ने किया। दरअसल भारी वाहनों और ट्रकों को चलाने वाले इन ड्राइवर्स को रात भर काम करना पड़ता है। इस दौरान कई परेशानियां होती हैं, जिन्हें जानने के लिए ही राहुल गांधी इनके बीच पहुंचे। बहरहाल जब से राहुल गांधी की सांसदी गई है, तब से राहुल गांधी जनता के बीच उनके दिलों में जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। छात्रों के बीच एकदम स्वाभाविक है कि वो ट्रक ड्राइवर कोई आम ट्रक ड्राइवर नहीं रहा होगा। एकदम स्वाभाविक है, सब कुछ स्क्रीन रहा होगा, सब कुछ पहले से तय रहा होगा। किस ट्रक पे राहुल जी चढ़ेंगे, कहां तक जाएंगे, कहां उतरेंगे, कौन कौन मिलेंगे, कौन कौन बात करेंगे, एकदम तय है कि ये सब पहले से तय रहा होगा। लेकिन क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम जनता से मिल रहे हैं, हम जनता को समझने की कोशिश कर रहे हैं,
हम देश को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरा वीडियो देखिए। राहुल जी एक गांव में, एक दिल्ली की एक बस्ती है, गरीब मलिन बस्ती है, शकूर बस्ती, वहां पर जाकर आम लोगों से बात कर रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। आप काम क्या करती हो? हम लोग कर्तकारी हैं। क्या करती हो आप? बस सब छोटा मोटा दुकान करते हैं। बस क्या, किस चीज की दुकान? परचून का दुकान है, आगे दुकान के सामने गाड़ी खड़ी है। अच्छा, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ बहुत आदमी है। यहाँ 1468 आदमी का सर्वे हो चुके हैं। अच्छा। बाद बाकी तो ऐसे ही सर्वे जिनके नहीं हुए। इससे पहले आपको हटा रहे थे, हाँ, है ना? फिर वो तो ठीक हो गया। अभी तो रुका हुआ नहीं, तो आए दिन लग जाता है नोटिस। किसी टाइम डर लगा रहता है, किसी टाइम नोटिस लगा देते हैं। आगे हम लोग को बार बार मत जाना है, पढ़ाई लिखाई करके अभी तक हम लोग को लाइट का प्रॉब्लम है। इतना प्रॉब्लम क्या? आधे में लगाए, आधे में लगी नहीं लाइट। हम लोग के इधर मीटर भी नहीं लगाया सर जी। बच्चे का कोई साधन नहीं है। जब आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई हो रही है? बच्चे की पढ़ाई हो रहे हैं। स्कूल कहाँ जाते हैं? यही सरकारी स्कूल में लगा के कैसा है स्कूल? कोई चीज का साधन नहीं है। देखो शौचालय बनवाए सर जी, वो भी आपके कहने पे, तो उसमें भी सफाई नहीं होता है। 10 दिन पानी रहता है, 15 दिन ऐसे डब्बा लेके भागना पड़ता है। पानी का भी दिक्कत है। पानी हम लोग का एक भी नलका नहीं दिया है। बहुत दिक्कत होता है सर जी। एगो टैंकर देता है, उसमें मार पीट होता है तो पानी भरते हैं। एक दिन 24 घंटा में 1 घंटा पानी आता है। पानी के साधन है। 1 दिन पानी भागे, 4 दिन 3 दिन पानी भागे। महंगाई इतना है, सिलेंडर कर दिया है 1100-1200 रुपए सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? जंगल जाते हैं, वहाँ से लकड़ बीन के लाते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं। कमाई इतना है नहीं। फिर भी सिलेंडर हमारा 1 महीना नहीं चल पाता है। 1 महीने से 22 दिन या 23 दिन से ज्यादा नहीं जाता, सिलेंडर वो खत्म हो जाता है। हमें यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, रोड की, पानी की, लाइट की, हर चीज की। आए दिन नोटिस लगा के चले जाते हैं कि आज झुकी तोड़ देंगे, कल झुकी तोड़ देंगे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इस वजह से। तो पूरा टाइम टेंशन में रहते हो कि कब निकाल देंगे यहाँ से। बाहर काम करने जाओ, पीछे से हल्ला हो जाता है, बुलडोजर आके काम छोड़ के भागना पड़ता है। दिहाड़ी भी ढंग से नहीं मिल पाती हम लोगों को। बहुत आप लेबर का काम करते हो? क्या करते हो? सब कोठी में काम करते हैं। सब कोठी में तनख्वाह बढ़ाने को बोलते हो, कहते हमारे तनख्वाह से नहीं होता, हम आप कहाँ से बढ़ाएंगे? इतनी महंगाई हम कहाँ से झेलेंगे? ज्यादातर लोग यहाँ डोमेस्टिक का काम करते हैं क्या? सफाई हाँ, सफाई का काम करते हाँ हैं। जी सर। हमारे बच्चे 6 से लेकर 9 तक गए, अभी तक उनको स्कूल कोई सुविधा नहीं मिल पाई। बल्कि और स्कूल वाले कहते हैं तुम घर से बच्चों को हेल्दी स्नैक्स बना के खाना दे। जब आप पैसे नहीं दो, बच्चों की ड्रेस इतनी महंगी, सब कुछ है, तुम फीस तो दो कम से कम। बच्चों की जो आती है साल की अभी तक नहीं आई। 6 से लेकर 10th में वैसे जाओ तो 700-800 रुपए की सिर्फ ड्रेस आती है। जूते लेने जाओ 500 से नीचे के जूते भी नहीं आते। वो जूता भी सेट है? हाँ, हमें सारा सामान बाहर से लेना। अब आटा भी सर 35 रुपए 40 रुपए किलो से नीचे नहीं मिल रहा। गेहूँ भी कम हो गया है, तो हम लोग क्या करें? राशन कार्ड हम लोग 5 किलो से ज्यादा राशन मिलता ही नहीं है, तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन इतना महंगा कर दिया, आटा 40 रुपए से नीचे नहीं, 45 रुपए से आता है। अब राशन में काम देते करते हो, हैं। हाँ जी सर। वो मिडिल क्लास के लोग हैं, अमीर लोग हैं, कौन? ये ज्यादा मतलब पैसे वाले नहीं, मिडिल क्लास के? मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास। जैसे- अच्छा बर्ताव करते हैं आपसे? हाँ, स्वभाव उनका बहुत अच्छा, अपने मेंबर की तरह मानते, पर यही तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते वो लोग। ये प्रॉब्लम क्या तनख्वाह है आपकी? कोई नहीं, कोई 1500 देता है, कोई 1600, 1800, मैक्सिमम 2000 से नीचे यहाँ पे नहीं है। अच्छा, हाँ, मैक्सिमम आपको अगर ज्यादा काम है तो वो 2000 से ऊपर नहीं देते। सबसे बड़ी मुश्किल आपकी क्या है? आप लोगों की रहने का रहने का है, सबसे मुश्किल पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद और उसके दूसरे नंबर पे सिलेंडर के काम होना चाहिए। सर, हमने जब कोर्ट में इन लोगों का केस लड़ा था तो केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली सरकार दोनों ने लिख करके दिया कि इन लोगों को कोई और व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए रहने की। उन्होंने सबने बोला ये इलीगल स्क्वाटर्स हैं और ये इंक्रोचर्स हैं, इनको उठा के फेंक देना चाहिए। उसके बाद सर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पहली बार ये करा कि राइट टू द सिटी इन लोगों के लिए एक्नॉलेज किया कि ये दिल्ली के निर्माता हैं, इनके बगैर मेट्रो नहीं बन सकती, दिल्ली में कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता, किसी का घर नहीं चल सकता। सर, और ये हमने सर आपके कहने पे जब आप आए थे 15 में, तो हमने अजय माकन जी के नाम से PIL डाली थी। ये लैंडमार्क जजमेंट आज बन गया।
ये जजमेंट अब कहता है कि इन लोगों को जब तक नहीं हटाएंगे जब तक कोई और व्यवस्था मगर नहीं दे इनको देते इनको तो डर लग रहा है सर, क्योंकि ये लोग कि इनको कल हटा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी सर 2 बार तोड़ने आए, हमने 2 बार कंटेम्प्ट में गए हम रेलवेज के, और हमने कंटेम्प्ट में 2 बार और इनकी झुग्गियां रुकवाई सर। और आज भी इनके लिए ये कोर्ट ने आदेश पारित किया हुआ है कि जब तक नहीं हटाओगे जब तक कि आप दूसरी जगह नहीं दे देते इन्हें रहने के लिए। तो जहाँ झुग्गी जहाँ मकान तो बोलते हैं, पर जगह कोई नहीं देते इनको रहने के लिए। पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद बिजली भी, पानी भी, शौचालय भी, जो भी स्कूल भी, उसका व्यवस्था होना चाहिए। बोल के भी नहीं आते हैं, चुपचाप आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। हम लोग को वहाँ पे भी तोड़ रहे हैं, रुका हुआ है ना। आम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, ये सब किताबों में भी पढ़ लेते, ये सब और लोगों से भी बोल बतिया लेते। यहां ये भी तय है, यहां भी सेम स्क्रिप्ट का मसला है, किससे किससे राहुल जी मिलेंगे, किसके दरवाजे बैठेंगे, कौन राहुल जी से सवाल पूछेगा। फिर एक वकील साहब में बताते हैं कि आप 15 में आए थे और आपने कहा तो हमने माकन साहब के पैड पे ये PIL लगाया, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। ये सब कुछ तय ही रहा हो और वो कांग्रेस के ही लोग हों जो राहुल जी को अपने यहां बुलाए हों और अपनी अपनी बात कहे हों, लेकिन फाइनली क्या है देखने में लग रहा है कि राहुल जी, चाहे उनके जो स्क्रिप्ट लेखक हों, वो लोग ही ये दिखलाना चाह रहे हों कि राहुल जी देश को समझने की कोशिश कर रहे हैं, देश को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में लोगों की क्या समस्या है इससे रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश ही अगर हो रही है तो इस दौर में एक नायाब है कोशिश है, क्योंकि हमारे यहां जो VIP कल्चर है, हमारे यहां जो नेताओं को खुदा बना देने वाला कल्चर है, अगर आप MP MLA बन गए तो आप अदृश्य हो जाइए। आप किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हो जो हमारा एक वीडियो सुन रहे हो, आप देखिएगा आपके जो MP MLA हैं वो आपकी जरूरत पे नहीं मिलेंगे। जब उनका मन करेगा तब वो आपसे मिल लेंगे, जब उनका मन करेगा तब वो प्रकट है आपके सामने। आपकी जरूरत पे आप खोजते रहिए टॉर्च लेके, वो दिल्ली है, बंबई है, कहां नहीं है, आपको नहीं मिलेंगे। और अगर कोई मिलते भी हैं, बहुत सारे लोग, बहुत और उस तरह के भी लोग हैं कि जो सर्वसुलभ हैं, इस तरह के बहुत सारे MP MLA हैं, लेकिन अक्सरियत में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो खुदा हो गए हैं। आपने जिता दिया, अब आपको नमस्ते, आप जाइए 5 साल बाद। अक्सरियत में लोग खुदा हो जाते हैं, वो मिलते नहीं हैं। तो इस दौर में राहुल गांधी अगर सर्वसुलभ होने की बात कर रहे हैं, इस तरह से लोगों के मिलने से लोगों के पास जाने का अभियान चला रहे हैं, तो ये राजनीति में इसका स्वागत करना चाहिए। आप देख लीजिए, हम इस आरोप लगाते हैं, हम लोग मायावती जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, हम लोग अखिलेश जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं, तमाम नेताओं के ऊपर, कि ये लोग सर्वसुलभ नहीं हैं और ये लोग अपने योजना से चलते हैं, अपने योजना से मिलते हैं। तो लेकिन अगर ये कोशिश देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर हैं वो कर रहे हैं, तो राजनीति में इसका लेकिन स्वागत करना चाहिए। और हमको लगता है कि इस कंपटीशन में हर नेता को उतरना चाहिए, चाहे वो जिस भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, वो जिस भी पार्टी के बड़े नेता हों, अगर वो इस तरह से जनता से मिलने लगे, जनता से फेस टू फेस होने लगे, जनता के भीतर आम आदमी का, आम नेता का बनने का अगर कल्चर डेवलप करने लगे, तो बहुत कुछ बदल जाएगा राजनीति में। इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट राहुल जी कर रहे हैं, थोड़ा नजर रखिए इस पे, थोड़ा देखा जाए। हो सकता है देश की राजनीति नए दिशा में चल रही हो सकता है देश दूसरे दौर के राजनीतिक फेज में जा रहा हो, क्योंकि हमने आपने राजनीति में देखा है, एक दौर था जब माफिया, एक दौर था जब झूला लेके चलने वाले, जमीन पे लड़ने वाले लोग, संघर्ष करने वाले लोग MP MLA बनते थे। दूसरा दौर हम लोगों ने देखा कि कैसे आर्म्स पावर वाले लोग बंदूक के बल पे, जो माफिया डॉन गुंडा होते थे, वो कैसे MP MLA बने। और एक दौर हमने ये भी देखा, आपने भी देखा, कि कैसे राजनीति से बाहर हो गए वो लोग। एक दौर हम लोगों ने देखा कि रुपया जिसके पास है वही राजनीति करेगा, बाकी सब फेल। लेकिन वो दौर भी अब धीरे धीरे छट रहा है।
इस नगर पंचायत के चुनाव में, नगर पालिका वगैरह के चुनाव में भी कई जगह ये बातें साफ साफ दिखी। तो राजनीति जब दूसरे फेज में जा रही है तो नए नए एक्सपेरिमेंट करने होंगे। इसलिए राहुल गांधी जी को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको आशा है, अपेक्षा है कि और भी लोग इस कंपटीशन में उतरेंगे। सोचिएगा जरा। नमस्कार।